Hi everybody, welcome back to my channel Pharmacist Review, and I'm back with another video based on NIPER. So a lot of you requested to do the video in Hindi और ये video हिंदी में ही होगी. The rest I will be putting some pointers that I am discussing in this video in the description in English. So the rest can see the description below. So I am assuming and I think you all know नाइपर का जो पैटर्न है वो 200 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स रहता है राइट तो इसमें जाहिर सी बात है हमें स्पीड चाहिए होगी एक्यूरेसी तो चाहिए ही होगी अब इसमें बी फार्मा के सिलेबस के अलावा क्या क्या आता है जीके आती है जीके में यानी कि करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं एप्टीट्यूड आता है ठीक है अगर तुम्हारा हाथ इसमें अच्छा है तो अच्छे से तुम स्कोर भी कर सकते हो लाइक कहीं ना कोई लैक करता है और कहीं कोई किसी का जो एरिया है वो स्ट्रांग रहता है तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहाँ पर थोड़ा लैक कर सकते हो थ्योरी में तो तुम अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग कर लो एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखोगे करंट अफेयर स्ट्रांग रखोगे तो रैंक अच्छा आएगा ठीक है नाउ अब इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने पहला ये कि एक जो मैंने गलतियां की थी द मिस्टेक्स आई डिड ओके तो उनमें सबसे पहला ये था जैसे कि तुम्हें पता ही है सितंबर में पेपर हुआ था सितंबर 2020 में ठीक है तो मैंने करंट अफेयर्स जो थे वो अगस्त और सितंबर के देखे थे जून के नहीं ठीक है तो इस वजह से 2-3 क्वेश्चंस जो थे वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी ऑनेस्टली और वहाँ पर मुझे थोड़ा हुआ था और दूसरा ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है टाइम मैनेजमेंट में क्योंकि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे एप्टीट्यूड के बट इतना टाइम नहीं था तो मैंने उनको इग्नोर करके बाकी के क्वेश्चंस कर लिए अगर तुम अपना टाइम मैनेज कर लेते हो और एप्टीट्यूड भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो थ्योरी के साथ साथ तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगी और इन केस अगर तुम्हारा नाइट पर शिफ्ट हो जाता है पोस्टपोन हो जाता है जुलाई में हुआ था लास्ट टाइम फिर सितंबर में हुआ था लास्ट तो अभी से ही करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दो ये बहुत ही सर्टेन था कि कोविड के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और आए भी थे सार्स कोविड 2 हाँ ये आया था क्वेश्चन और एक ये था एक इबोला वायरस था और एक और वायरस था और उन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा वायरस का नेम है जो कंट्री या प्लेस के नेम से नहीं रखा हुआ तो ऑब्वियसली उसका आंसर था ये क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन समथिंग तो उसका आंसर SARS COVID-2 था सो ये देख लेना और अब जो चीज़ें मुझे हेल्प की थी ये उनमें से पहला है पहला क्या पहला और आखिरी यही है ये है बुक इनामदार लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा बट द पॉइंट इज अभी वो करंटली अनअवेलेबल है Amazon पे and if somebody wants that book I can post the photocopy डिस्क्रिप्शन में Gmail ID होगी तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो और आपको वो बुक भी मैं फोटो स्टेट करवा के दूंगी यस तो अपनी फ्रेंड को भी मैंने हेल्प की थी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो आई नो अभी बहुत ऐसे टाइम होते हैं एंड लॉट ऑफ यू आर नर्वस अबाउट डाइपर्स सो डोंट वरी इफ यू हैवंट गॉट दैट बुक येट तो आई कैन पोस्ट यू दैट बुक ऑलराइट हाँ इनामदार को पी जाओ लाइक अगर एग्जाम्पल देती हूँ
एक पेपर है 2009 का, एक पेपर है 2010 का, फिर 11 का। अब इसमें आप लोग रिपीटिशंस देखोगे, वो कैसे? अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ ऐसे कि 50% सिलेबस जो होगा वो आपको पता होगा 2009 के पेपर में, पेपर 1 कह देते हैं इसे, 2 और 3, ठीक है। इसमें 50% सिलेबस आपको आता होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो कुछ ना कुछ तो याद होगा इसके बारे में। और बाकी का 25 to 30% कहूँगी कि तुम्हें नहीं आता, तुम बिल्कुल भूल चुके हो या फिर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ भी केस हो सकता है इसमें से। और बाकी का 25 to 20% आई वुड से कि जीके है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो तुम कवर कर लोगे। करंट अफेयर्स हैं वो अभी के हैं, तो उसका अगर रोज प्रिपेयर करोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2010 में अगेन 50% सिलेबस पहले से है, 25 और 30% जो है वो नया है। बट अब सपोज करो यहाँ पर तुमने जो नहीं आता था, अब इस चीज को पढ़ोगे, जो चीज नहीं आती उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करोगे, अब वही रिपीट होके 50% में आ गई है, राइट। और यहाँ पर जो 30 है वो अब अलग हो गया है, इसमें जो पढ़ोगे वो इसके 50% नॉन सिलेबस में आ जाएगी। आइए समझ। अब सपोज यहाँ पर उन्होंने पूछा कि बेसिक इंडिकेटर के बारे में बताओ, और यहाँ पर उन्होंने कहा एसिडिक के बारे में बताओ। तुमने कहा बेसिक तुम्हें नहीं याद था, तो तुमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, तो यानी कि अब तुम्हें कहीं ना कहीं एसिडिक का भी आइडिया होगा कि एसिडिक इंडिकेटर ये है। एंड सपोज उन्होंने 2011 में उसका पीएच पूछ लिया। इस तरह से रिपीटिशन है पेपर्स में, मतलब जो यहाँ पर तुम्हें नया चीज लग रही है वो वहां पर रिपीट होगी। यहाँ पर जो तुम्हारा नोन था सिलेबस 50% में, वो यहाँ पर तो रिपीट हो ही रहा है, विदाउट अ डाउट हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ इसमें से हो रहा है, लेकिन कुछ जो पोर्शन है वो इसमें से भी रिपीट होगा नोन में। अब वो ऑब्वियसली अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं आता था, लेकिन तुम स्मार्ट हो, तुम पढ़ोगे जो तुम्हें नहीं आता, और वो तुम्हारे लिए अब नॉन सिलेबस हो जाएगा। और फिर से 25 to 30% अननोन सिलेबस तैयार है तुम्हारे लिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, रिपीटिशंस हो रही हैं और तुम्हें वो पैटर्न पता चलेगा तब जब जो तुम्हें नहीं आता हर पेपर में वो तुम लिखते जाओगे, वो रिलेशन तुम्हें समझ आता जाएगा। पीएच के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज करो यहाँ पर उन्होंने डिसोल्यूशन टाइम पूछा है एंटेरिक कोटेड का, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया सपोज करो यूएसपी और आईपी का, वो पूछ लिया कि इसमें हम कैसे देखते हैं, यूएसपी में कैसे देखते हैं, आईपी में कैसे देखते हैं, दोनों में वाइस वर्सा रहता है। और यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि एफर्वेसेंट टैबलेट का बताओ। रिलेटेड है लेकिन अलग है। एक और एग्जांपल ले लो, सार टाइप के यूएसपी में जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें से कोई भी पूछ लेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, पेपर हो जाता है और कंपैरेटिवली इजी होता है जीपैट से। टाइम मैनेज करना सीख जाओ, ठीक है, और हो भी जाएगा, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और अभी से भी तैयार कर लोगे तो भी बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। एक मेरा रैंक था 200, ठीक है, और मैं चाहती थी नाइपर मोहाली में मिल जाए पीसी में, बट करेंटली आई एम इन हैदराबाद, नॉट करेंटली एक्चुअली, अभी मैं घर पे हूँ, yes, due to the present situation, but it's all going well, ठीक है, एंड आई होप तुम भी आओ, कहीं ना कहीं मोहाली में आओ, हैदराबाद में आओ, गुवाहाटी में जाओ, कहीं भी जाओ, बस तुम्हारा क्लियर हो। और
इनामदार अगर बुक चाहिए तो कांटेक्ट करो मेल पे, ठीक है। अपनी डिटेल्स दो और तुम्हें गारंटीड आएगी, ठीक है। क्योंकि आई हैव बिन देयर, ऑनेस्टली आई हैव बिन देयर एंड इनामदार हेल्प मी अ लॉट। मुझे नहीं पता था कहाँ से क्या करूँ, जीबैट की तरह सारा करूँ या ना करूँ, but it helped me a lot and I want to help you guys. So yes, all the best and rock the exam.